आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जयपुर शहर की मशहूर और मारूफ दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब में सूफ़ी बसंत त्यौहार आज मनाया गया। ये बसंत का त्यौहार दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद ज़ैनुल आबिदीन उर्फ महमूद मियाँ साहब की सदारत में मनाया गया। तारीख़ी लिहाज से सूफ़ी बसंत दरगाहों को हज़रत अमीर खुसरो साहब की एक ख़ास देन है। उनके लिखे गए हिंदी सूफियाना कलाम इस मौके पर दरगाह पर कव्वालों के ज़रिए पढ़े जाते हैं। चिश्तिया दरगाहों में सूफ़ी बसंत भारत की गंगा जमनी तहज़ीब का जीता जागता सबूत है, जिसमें मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भाई भी शिरकत कर दरगाह पर गेहूं की बालियां और सरसों के फूल पेश करते हैं, अपनी मन्नतें और मुरादें भी मांगते हैं। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे और मुल्क में अमन और तरक्की के साथ साथ सूफ़ीज़म की लोकप्रियता और सूफ़ीज़म के बढ़ावे के लिए दुआएं मांगते हैं। कलाम हज़रत अमीर खुसरो बसंत के इस त्यौहार पर ख़ास तौर पे पढ़ा जाता है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सीरत कैफी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हम आपको यहाँ ले आए हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दरगाह पर, जहाँ पर बसंत चढ़ाई जा रही है। और ये बड़ा हसीन मौका है, सांझ ढल रही है, शाम की लाइटें जल चुकी हैं, सूफियाना माहौल है। आपने तो सुना ही होगा हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू ज़ायरीन भी है, मुस्लिम ज़ायरीन भी है। आइए हम बात करते हैं मैम से। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मालवीय नगर से। अच्छा, मालवीय नगर से आई हैं। अच्छा, क्या आप हमेशा यहाँ पर आती हैं? जी, हर गुरुवार को आते हैं। तो आज तो ये ख़ास दिन है, यहाँ पे बसंत चढ़ाई गई है। जी। अच्छा, आप कुछ जानती हैं इसके बारे में? अच्छा, तो आप किसके साथ आई हैं? मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ, बच्चे को लेकर आती हूँ। अच्छा, बेटे को लेकर आती हैं। तो गैस की ठीक होने की मन्नत मांगती हैं यहाँ पर। हाँ। क्या कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ। पहले चलता नहीं था, बोलता नहीं था, यहाँ आके सब बोलने लगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्योति जी। और आपके बेटे का क्या नाम है? विशाल बातचीत करते हैं? हेलो विशाल, हाउ आर यू? हेलो। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आकर? मस्त लगता है, अच्छा लगता है यहाँ पे? हर बार आते हैं? अच्छा, आते रहोगे यहाँ पर? अच्छा, थैंक यू बेटा। मानसिक सुकून मिलता है, सूफियों की दरगाह है जी। मानसिक उन्नति के लिए और रूहानी ताकत के लिए ये खुद भी जो है भगवान अल्लाह तबारक व तआला की भक्त है ये, और ये खुद भी सूफी थे। और यहाँ जो भी आता है वो पर्सन रिलेटेड होता है, और रिलेटेड ही यहाँ रिलेटेड के लिए यहाँ आते हैं लोग। आज यहाँ पर बसंत चढ़ाई गई है, इसके बारे में जानते हैं आप? हाँ, बसंत चढ़ाई गई है। बसंत का यह है जो पौधों के अंदर जो बसंत और जो जिस्मानी जो कुव्वत है वो अब दौर चल रहा है। अच्छा। उसको देकर रूहानी ताकत का भी कुव्वत के दौर से उससे मिलान करके उसे जोड़ा गया है। अच्छा। हाँ, यहाँ जितने भी पीर मुर्शद थे वो आए हैं, यहाँ हैं। जी जी। हाँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ तहजीब, कल्चर और जो इनके रूह में बसा हुआ है। आइए बातचीत करते हैं। बस साहब, आप ज़रा हमें यहाँ जो बसंत चढ़ती है उसके बारे में बताइए कि ये कितनी साल पुरानी तहजीब है? ये बसंत करीब जो 800
500 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। अच्छा। करीब 9 साल। जी ये अपने हिंदुस्तान में सूफीज़म जो है, सूफीज़म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे दौरान, जी तो उन्होंने यहाँ लोगों को देखा। वैसे इसका सिलसिला जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से भी है। उनके जो मुरीद जो थे, जी हज़रत का नाम था, बहुत बड़े फनकार भी थे, फनकार भी थे, खुसरो हज़रत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो ने इस परंपरा को चलाया। अच्छा क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो के जो पीर थे, ये हैं हज़रत जी जी सुने कि उनके भांजे का इंतकाल हो गया। अच्छा पर कैसे चलिए बताइए आपको। जी, जी। इंतकाल जब हो गया, और फिर आपने फरमाया अश्कारे साकिया चढ़ाई जाती है और उसका जो मकसद होता है वो ये है कि जो फसल हो वो अच्छी हो और मुल्क में अमन और खुशहाली रहे। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।